खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि रेस किसी और से है भी नहीं। हजारों लोगों के सामने ऊंची बिल्डिंग से उल्टा लटक कर इस तरह की स्ट्रेट जैकेट से बाहर निकलता, हाथ पैर बांधकर नदी में कूदना और पलक झपकते ही आजाद हो जाना। हैरी हुडनी आज तक के सबसे महान एस्केप आर्टिस्ट माने जाते हैं। अगर आप उनका नाम YouTube पर सर्च करें तो आपको एक से एक कारनामे मिलेंगे। हैरी हुडनी होने की खासियत है। हैरी हुडनी की सबसे बड़ी खासियत ताले और हथकड़ी खोलना है, और अभिमान की हद तक हुडनी को खुद पर भरोसा था। उनका दावा था कि वे किसी भी जेल को 1 घंटे से कम समय में तोड़ सकते हैं। बस उनकी एक शर्त थी, मैं सादा कपड़े पहनकर जेल के कमरे में रहूंगा। कई जेलर्स ने उन्हें चैलेंज किया, लेकिन हुडनी इतने माहिर थे कि बंद करने के कुछ मिनटों के बाद ही हुडनी बाहर घूमते हुए नजर आते। फिर एक बार ब्रिटिश आइल्स पर नया जेल बनाया गया और हुडनी को चैलेंज किया गया कि भाई ये वाला जेल तोड़ के दिखाओ। एक दिन निश्चित किया गया। उस दिन हुडनी पूरे आत्मविश्वास के साथ जेल के कमरे में घुसे और एक कोने में बैठ गए। 2 गार्ड्स आए और दोनों ने एक एक करके हुडनी की तलाशी ली। हुडनी की जेब में केवल एक रुमाल मिला। फिर गार्ड्स ने संतुष्ट होकर हुडनी को अकेले छोड़ दिया। फिर हुडनी ने अपना काम शुरू किया। जैसे ही ताला खोलने की कोशिश की, वैसे ही हुडनी ने पाया कि इस ताले में कुछ अलग है। 20 मिनट तक हुडनी ताला खोलने में लगे रहे, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अब हुडनी के चेहरे पर आत्मविश्वास की जगह पसीने की बूंदें चमक रही थी। फिर 1 घंटा बाहर हो गया। आज तक हुडनी को कभी इतना समय नहीं लगा था। जेल के दरवाजे में लगा हुआ लॉक बहुत सिंपल दिख रहा था, लेकिन हुडनी की कोई तरकीब काम नहीं आई। फिर 2 घंटे बाद हुडनी थक कर चूर हो गई और हार मानकर जेल के उसी दरवाजे पर पीठ टिकाकर बैठ गए। जैसे ही पीठ का बाहर उस दरवाजे पर पड़ा तो वैसे ही दरवाजा खुल गया। दोस्तों, कहानी में कई लेसन छिपे हुए हैं। सबसे पहले ताला गेट में नहीं बल्कि उनके दिमाग में लगा था। जेलर ने चैलेंज देने से पहले हुडनी के गुरु जोसेफ रिन से संपर्क किया था। कई साल पहले जोसेफ रिन से हुडनी ने ताला खोलना सीखा था। गुरु जानते थे कि हुडनी की प्रतिमा अलग लेवल तक पहुंच गई है। अब कोई ताला खुलने से बच नहीं सकता। लेकिन जोसेफ रिन हुडनी के स्वभाव से वाकिफ थे। वो जानते थे हुडनी टाइम का रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में जल्दी जल्दी की होड़ में रुककर सोचेगा नहीं, और एक बार ताला नहीं खुला तो ईगो भारी हो जाएगा। इसलिए जोसेफ रिन की सलाह के अनुसार जेल का दरवाजा केवल फंसाकर बंद किया गया था। दोस्तों, लेट गो करना सीखो, ठहर कर सोचना सीखो। कई बार ईगो के कारण हमें सामने रखा सॉल्यूशन नहीं दिखता। हमें लगता है कि प्रॉब्लम है और ये मेरे तरीके से सॉल्व हो जाए, इसलिए हम दूसरे ऑप्शंस ट्राई नहीं करते। आपने देखा होगा, जिस दिन आप खुश रहते हैं, जो ज्यादा टेंशन नहीं रखते, उसी दिन आपको कई आइडियाज आते हैं। असल में सॉल्यूशन ढूंढती है क्रिएटिव इंटेलिजेंस। दिमाग, रेशनल दिमाग तो लगातार चिंता करता है, कैसे होगा, अभी नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे वगैरह। वही क्रिएटिव इंटेलिजेंस चुपचाप काम करती है। बस आपको थोड़ी देर शांत रहने की जरूरत है। दूसरा बहुत जरूरी लेसन जुड़ा हुआ है स्ट्रेस से। आजकल जल्दी जल्दी का ट्रेंड बन गया है। बिस्तर छोड़ने से लेकर रात के खाने तक जल्दी होती है, लेकिन
इस रेस में कोई नहीं जीतता। इसके दो कारण हैं। पहला, जल्दी जल्दी करने से हम दिन के 10-20 मिनट बचाते हैं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा समय हम मोबाइल पर फालतू खर्च कर देते हैं। जल्दी करने का दूसरा नुकसान है कि हमारे दिमाग पर स्ट्रेस पड़ता है। स्ट्रेस मेंटल एनर्जी का दुश्मन है। स्ट्रेस दिमाग की एनर्जी चूस लेता है। इस कारण कई जवान लोग ब्रेन फॉग की शिकायत करते हैं। मतलब आपको हमेशा थका थका महसूस होगा, आता हुआ जवाब मुंह से नहीं निकलेगा और हम सुनी हुई बात तत्काल भूल जाएंगे। आज से 10 साल पहले ब्रेन फॉग इतना प्रचलित नहीं था। ब्रेन फॉग से बचने के लिए शांति से काम करना सीखो। इसके लिए प्रैक्टिकल टिप है, हर दिन अपनी नियत समय से 10 मिनट पहले उठो और सुबह के सारे काम ब्रश करने से लेकर नाश्ता करने तक और तैयार होने तक सब कुछ आराम से करो। आपको एक नई ताजगी महसूस होगी। आपका दिमाग स्पॉन्टेनियस होगा। आप खड़े खड़े बात का सही जवाब दे सकोगे। आपको पूरा दिन अच्छा लगेगा।